गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 7th में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिया में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है। तो बच्चों, जो नेचुरल वेजिटेशन है, इट रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली। नेचुरल वेजिटेशन हम उसे कहते हैं जो अपने आप ही पेड़ पौधे लगते हैं, उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ है, ये हो गई जंगली जिंदगी, यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। तो फिलहाल आज हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ये प्लांट्स की कम्युनिटी है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन का मतलब यही होता है कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ तो हम लगाते हैं और कुछ अपने आप ही लगे होते हैं। तो जो अपने आप लगे होते हैं, ये खासकर जो होते हैं ये पहाड़ों पे होते हैं, तो ये कुदरती लगे होते हैं, यानी कि इनको कोई लगाता नहीं है, ये नेचुरली ग्रो होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन है ये कहाँ पे कैसी होती है। नेचुरल वेजिटेशन जो होती है इसमें लैंड, सॉइल और जो क्लाइमेट होता है, ये तीन चीजों के हिसाब से डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन होती है। तो अब इस नेचुरल वेजिटेशन में जो है, नेचुरल वेजिटेशन में हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो 3 कैटेगरी जो है नेचुरल वेजिटेशन की क्या है। पहला तो इसमें आएगा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है ये इसकी पहली कैटेगरी है। और दूसरी जो है वो है ग्रासलैंड्स। और थर्ड जो है वो है शर्ब्स। शर्ब्स। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है ये तो इसके बेसिक फैक्टर्स जो हैं, यानी कि जिसकी वजह से वेजिटेशन ग्रो करती है, वो किन की वजह से वेजिटेशन ग्रो करती है, वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये वेजिटेशन ग्रो करती है। तो इसमें पहला है क्लाइमेट, दूसरा आता है इसमें टाइप ऑफ सॉइल, और तीसरा है टेम्परेचर। पहले तो ये है जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये 3 फैक्टर्स जो हैं इसकी वजह से ये ग्रो करती है। और डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन होता है, यानी कि एक तो क्लाइमेट डिफरेंट प्लेसेस की डिफरेंट होती है, वहां का मौसम जो होता है एक प्लेस का दूसरे प्लेस से डिफरेंट होता है, तो क्लाइमेट भी इस पे डिपेंड करती है। दूसरा है टाइप ऑफ सॉइल, वहां की टाइप जो है वो कैसी है, यानी कि वहां की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो किस टाइप की है, तो इस पे भी वो डिपेंड करती है वेजिटेशन। और थर्ड है टेम्परेचर, यानी कि जहां ये नेचुरल वेजिटेशन है वहां का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा टेम्परेचर है, वहां पे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ह्यूमिडिटी है, या ज्यादा कोल्डी टेम्परेचर वहां पे होता है, तो ये इसमें डिपेंड करती हैं। तो जो मैंने बताई कि फिर ये हम 3 कैटेगरीज में नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहला फॉरेस्ट में, सेकंड ग्रासलैंड्स में और थर्ड शर्ब्स में। तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट हम किनको कहते हैं, फॉरेस्ट हम जंगल को कहते हैं, यानी कि जो जंगल है उनको हम फॉरेस्ट कहते हैं। Tract of woodland or a type of biome in which the dominant plants or trees, यानी कि फॉरेस्ट हम उस जगह को कहते हैं जहां पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं और वहां हर वैरायटी के, हर काइंड्स की वुड पाई जाती है, तो उनको हम फॉरेस्ट कहते हैं।
सेकंड है ग्रॉसलैंड्स। ग्रॉसलैंड्स हम किसको बोलते हैं? ग्रॉसलैंड बोलते हैं घास वाले एरिया को। द एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर नेचुरल वेजिटेशन इज मेड अप ऑफ ग्रास, जहां पे नेचुरली यानी कि वर्ल्ड का वो वाला हिस्सा जहां पे कुदरती अपने आप ही क्या लगती है? घास लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम ग्रासलैंड। यानी घास वाली जगह को हम क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड्स। और जहां पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट्स। तो अब आता है थर्ड, शर्ब्स। शर्ब्स बोलते हैं हम झाड़ियों को। उसमें बड़ी झाड़ियां भी होती हैं, छोटी झाड़ियां भी होती हैं, और उसमें कुछ कांटेदार पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर कि जो फर्स्ट है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट जो है इसमें हम पहला पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पहला जो है वो क्या है? फॉरेस्ट्स। यानी इसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं। ठीक है, these forests are called tropical rain forests. These thick forests occur in the region near the equator and close to the tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreens. तो अब बच्चों ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ये जंगल होते हैं ये बड़े ही घने जंगल होते हैं, यानी कि यहाँ पे पेड़ बहुत ही घने मिकदार में पाए जाते हैं। तो यहाँ का जो ये एरिया पाया जाता है यहाँ पे पूरे साल भर बारिश होती है और कभी भी गर्मी मतलब होने का नाम नहीं लेती, यानी पूरे साल भर यहाँ बारिश पड़ती रहती है। और जो यहाँ का ये पेड़ जो है ये अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में अलग अलग पेड़ अलग अलग पत्ते गिराते हैं, यानी एक साथ सब पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं। तो इनमें कौन कौन से हम देखेंगे ट्रीज होते हैं? एक तो हार्डवुड ट्रीज लाइक जैसे रोजवुड है, इन फॉरेस्ट में पाई जाती है। दूसरा इबोनी, फिर है मैगोनी, मैहोगनी। तो ये कॉमन ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इतने घने होते हैं कि अगर दिन को सूरज की जो रोशनी होती है वो भी इनके अंदर नहीं पहुंच पाती, यानी कि अंदर से बहुत ही अंधेरा छाया हुआ होता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये बहुत घने मिकदार में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का फॉरेस्ट। वो दूसरा कौन सा है हमारे पास? दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. These regions experience seasonal change. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. The hardwood trees found in these forests are sal, teak, neem, and shisham. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport, and constructional materials. Tigers, lion, elephants, langurs, and monkeys are the common animal of these regions. तो अब बच्चों ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे ये इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया के लार्ज पार्ट हैं, जैसे इंडिया नॉर्थन है, इंडिया का नॉर्थन पार्ट जो है वहां पे ज्यादातर बारिशें पड़ती हैं। नॉर्थ मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये इंडिया के किस पार्ट में? नॉर्थन पार्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, सेंट्रल अमेरिका है,
तो ये भी डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रीज जो हैं अपने पत्ते, यानी पेड़ जो अपने पत्ते हैं खुश्क मौसम में नीचे गिरा देते हैं। ड्राई सीजन में ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं, और क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ जो है हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट में हार्डवुड के लिए पाए जाते हैं, सेल, टेक, नीम और शीशम। तो ये जो है ये यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। तो जो इनके हार्डवुड ट्रीज जो हैं ज्यादातर इनके क्या बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं। जैसे बेड, सोफा, चेयर, टेबल, जितना भी लकड़ी का सामान, फर्नीचर का सामान होता है वो इन पेड़ों से बनाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ कुछ खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे टाइगर है, ठीक है, टाइगर्स हैं, लाइन है, मंकीज हैं, जिनको लंगूर भी कहते हैं। तो ये जो हैं ये एलिफेंट्स हैं। तो ये एनिमल्स भी यहाँ पे इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये जो पेड़ हैं इन जंगलों में पाए जाते हैं, इनसे फर्नीचर तैयार किया जाता है, और जितनी भी कंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसमें यहाँ की इन पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एनिमल्स हैं ये इन्हीं फॉरेस्टों में पाए जाते हैं। तो आज हम टॉपिक इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको आगे नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। आज का इतना ही। ओके, थैंक यू।